हम समस्त भरतवंशियों को नमस्कार करते हैं तथा भरतवंशी अपने भ्रम के भूत का नाश करे ऐसी माँ दुर्गा से कामना करते हैं। मेरे बंधु, माँ दुर्गा 10 भुजा वाली है, ऐसा वैज्ञानिक कोई दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन जो भी है, निर्माण कहिए, कल्पना कहिए, है बड़ा मजबूत है। मेरे बंधु, माँ दुर्गा 10 भुजा वाली है। उन 10 भुजाओं में आपने क्या क्या देखा है? लोग कहते हैं कि माँ ममता की मूरत है, करुणा दया जिनकी हृदय में कूट कूट कर भरी हुई है। फिर भी उन 10 भुजाओं में से केवल एक भुजा से माता आशीर्वाद दे रही है। बाकी 9 जो भुजा है उनमें किसी में पास को धारण किया है, यानी कि रस्सी, तीर है, धनुष है, गादा है, तलवार है, त्रिशूल है, चक्र है, शंख है, शंखनाद के लिए, उद्घोष के लिए। एवं प्रकार से माँ दुर्गा ने ये अपनी छवि के माध्यम से समस्त सृष्टि के संचालिकाओं को प्रेरित किया है कि कन्या, देवी, शक्ति, दुनिया तुम्हें गलत निगाह से देख रही है। तुम इन राक्षसों से बचने के लिए वही करो जो मैं करता आया हूं। दानवों से, व्यभिचारों से, नर पिशाचों से बचने के लिए जो मैं करती आई हूं अब तक, वही तू कर। अन्यथा इन नर पिशाचों के बीच, इन राक्षसों के बीच तुम बचने वाली नहीं हो। मेरी आशा मत कर। मैं भी बगैर त्रिशूल के, मैं भी बगैर तीर भाले, धनुष कमान और गादे के अपनी आबरू को बचाने में नाकामयाब हो जाती। लेकिन तुम किस भ्रम में पड़ी हुई हो कि मैं तुम्हें आकर बचा लूंगी? ऐसा भ्रम है तेरा। तू इस भ्रम के भूत का नाश कर। तुम दुविधाओं के इन दानवों को पहचान, मेरी सृष्टि की संचालिका। ए शक्ति, ए देवी, ए नारी, तू अपना भ्रम दूर कर, मुझे देख। क्या मैं तुझे ममता की मूरत लगती हूं? ममता की मूरत सिर्फ अपने स्नेह शिष्य पुत्र जनों के लिए होते हैं। बाकी तो इस दुनिया में राक्षस हैं, नर पिशाच बड़े पड़े हैं। मेरे बंधु, प्रत्येक मनुष्य मन से संचालित होता है। जितने सारे इस धरती पर देहधारी जीव है, सभी अपने अपने मन की गति से चलता है। जहां मन करता है शरीर वहां चला जाता है। मन सबके पास होता है, कीट से लेकर के तमाम पतंग जीव, जितने सारे जीव जंतु है इस धरती पर, चाहे वो हाथी हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, जो भी हो, सबके पास मन है। मन नहीं होता तो आखिर पक्षी एक एक खर पतवार को चुन चुन कर घोंसला क्यों बनाता है? ये मन का संदेश है, तभी वो ऐसा करता है। एक मेंढक को यहां से वहां जाना होता है, एक सर्प को जो कुछ करना होता है इस धरती पर, एवं प्रकार से जितने सारे जीव है उनको जो करना होता है पूरे मन की गति से वो सब करता है। जो उसका जी करता है वो अपने जी के हिसाब से क्षमता से कहीं अधिक प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करता है। क्या हम तमाम भरतवंशियों ने देवताओं से, महापुरुषों से, अदृश्य उन शक्तियों से क्या ये मांगा था कि मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का बलात्कार हो जाए? क्या एक पिता अपनी पुत्री के लिए आंखों के सामने बलात्कार मांगे हुआ था? हम देवता के सामने नतमस्तक होते हैं और पूरे मन से होते हैं, अंतर मन से होते हैं। जो हमारी भीतरी चेतना है उस समय वो काम कर रही होती है और पूरी लगन से, मन से, आत्म बल से हम ईश्वर से मांगते हैं। हम ईश्वर से ऐसा क्या मांगते हैं जिससे हमें लोभ पकड़ लेता है, हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं? हम ऐसा ईश्वर से क्या मांग लेते हैं जो हम भय से भयभीत होने लगते हैं? तो कहीं ना कहीं हम में लोभ है। हम ईश्वर से कहीं ना कहीं लोभ मांगा है, चाहे वो धन के हों, चाहे पुत्र के हों, चाहे अपना कोई निजी हित का, जो कुछ भी हो।
हम निजी हित के स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, इसलिए हम भय से भयभीत हो रहे हैं। राष्ट्र की चेतना हम में विलुप्त होती जा रही है। धर्म हमारा नाश हो रहा है और हम किसी प्रतीक को उछाल उछाल कर कहते हैं कि यह हमारा धर्म है। देख दुनिया वालों, गौर से देख ले। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे बंधु। योग योगेश्वर श्री हरि कृष्ण की सखी बहन द्रौपदी जब निर्वस्त्र की जा रही थी कुरु राज्यसभा में सबों के सामने, तो वो अपने आशीर्वाद से पांचाली को साड़ी नहीं पहनाया था, बल्कि उन्हें खबर थी, हस्तिनापुर के एक एक बात से, एक एक विषय से वो परिचित थे। उन्होंने अपना भारी दूत छोड़ रखा था। जो पांडवों के साथ अत्याचार हो रहा था उसको लेकर वो भारी चिंतित थे, बहुत सजग थे। इसलिए एकदम निश्चित समय पर पहुंचकर कुरुराज सभा में ललकारते हुए कि मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसका गर्दन काट दूंगा अपने सुदर्शन चक्र से, पूरे हस्तिनापुर को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। क्योंकि पत्नी को हारने का काम धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है, माधव ने अपने भाई को, अपनी बहना को नहीं हारा है। वो मेरी सखी है, मेरी बहन है, मेरी कलाई पर उन्होंने राखी बांधी है। तो मेरे बंधु, कोई भी हमारे महापुरुष जो पराक्रमी थे, जो साहसी थे, जो तप ध्यान लगन में एकदम से मतलब मजबूत थे, उन्होंने अपने आत्मबल से, शक्ति से, धीरज से, पूरी क्षमता के साथ वो काम करते थे। लेकिन साजिशन पाखंडियों ने, ब्रिटिश हुकूमत के माध्यम से खरीदे गए बहुत से पंडे पुजारियों ने ऐसा कुछ घुसेड़ दिया जिससे हम असहाय और दीनहीन होते चले गए। हम तुच्छ प्राणी होकर रह गए। हमें कायर बनाया गया है। हमें झोली फैल, इन हाथों से न जाने क्या क्या होने वाले थे, लेकिन हमने भिक्षा में हाथ फैलाना सीख लिया। हमें इन सब चीजों से बचकर रहने की जरूरत है मेरे बंधु। हम ईश्वर हैं, हम ईश्वर हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। इसके अलावा इस संसार में हम कुछ भी नहीं हैं। ये जिद, ये दंभ, ये अहंकार आपको निश्चय ही एक दिन ईश्वर के नजदीक ले जाकर बैठा देगा, ऐसा आप पूर्ण विश्वास रखिए। आप पूर्ण विश्वास रखिए। ए मेरे भरतवंशियों, काल किसी के इंतजार में नहीं ठहरते। बस जो वीर होते हैं वो उनके साथ होते हैं। जय श्री